वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है USAG साइंस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर करने के तरीक़ों को देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने भी दिखाया था, उसके पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, है ना, कि किस तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर किया गया था, है ना। हम लोग अब तक जितना भी देखे हैं प्रिपरेशन सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो एल्डिहाइड, उसके बाद केटोन, फिर ईस्टर, ईथर, है ना, और भी न जाने साइनाइड वगैरह से भी सब तरह का रिएक्शन करके हम लोग अल्कोहल ले आए हैं। अब तक जितना भी था सब में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब जो हम लोग अल्कोहल बनाएंगे वो बिना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा। और किस तरह से होगा वो आप लोग देखिए दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए, ताकि आपको सब समझ में आए दोस्तों। क्योंकि मैं जितना भी रिएक्शन बताने वाला हूँ सब ट्रिक से बताने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो स्किप किया या भगाया तो आप हो सकता है ट्रिक को मिस कर जाएं और आपको रिएक्शन समझ में ना आए। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप बिना किए हुए ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एल्कीन से, ठीक है। हम लोग सबसे पहला प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल का फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से दोस्तों आज हम लोग इसका पहला प्रिपरेशन देखने वाले हैं अल्कोहल का, ठीक है। एल्कीन आपको पता होगा कि क्या होता है, डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला रिएक्शन आप यहाँ गौर से देखिए दोस्तों। एल्कीन कहने का मतलब जैसे कि मैंने ये लिया इथीन, अब हमको इससे बनाना है अल्कोहल, ठीक है। पहला रिएक्शन का नाम अगर हम एल्कीन का ही लें तो इसमें सबसे पहला अभी हम करने वाले हैं, जिसका रिएक्शन का नाम है दोस्तों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन का पहला रिएक्शन, एल्कीन से किस तरह से अल्कोहल बनेगा उसका पहला टाइप है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, एल्कीन को रिएक्शन कराया जाता है BH3 से, ठीक है। BH3 से रिएक्शन कराया जाता है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है जो कि यहाँ बोरॉन के पास लगा हुआ है। अब हमको 3 हाइड्रोजन है और यहाँ देखिए एक ही एल्कीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको भी तिगुना कर देंगे। मतलब कि ये कर सकते हैं कि आप इसको इसके बराबर में ला रहे हैं, CH2 और CH2, ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे 3 लिख दिया रहेगा, तो आप करिएगा कैसे, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको एक लाइन फिर से बता दूंगा, जिसमें एक ही लाइन में किस तरह से रिएक्शन होगा वही बता दूंगा। आप करिए क्या, इस हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्ड के पास लाइए और सबको सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, होगा ना। ये बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH3 CH2 और ये बच गया CH3 CH2। और तीनों के बाद जब हाइड्रोजन गया ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन भी तो रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन को हमने हटाया तो नहीं, सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं, ब्रोमीन भी तो रहेगा। वैसे भी आप देखिए ये हाइड्रोजन एक यहाँ गया, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन गया नहीं, बॉन्ड तो इसको चाहिए 4 बॉन्ड। देखिए 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है सबके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको H2O2 से रिएक्शन करा देंगे, H2O2 से। जैसे लिखिए आप समझ में आ जाना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह से रिएक्शन को आपको समझाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, हम सबसे पहले तो एल्कीन से हम लोग एल्केन में बदल दिए बोरोन को साथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस B को हटाएंगे दोस्तों। अगर इस B को हटा दिए और यहाँ पे OH ले आए तो मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी को दिमाग लगाने के लिए हम लोग H2O2 से रिएक्शन कराएं, मतलब कि 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला तो आप इसको BH3 से रिएक्शन कराने के बाद आप इसमें बदलें, अब इससे हम लोग H2O2 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये B जो है वो तीनों OH के साथ अपने आप कंज्यूम कर लेगा और ये तीनों OH आके इसमें जुड़ जाएगा। तो हम लोग को फुल और फाइनल रिएक्शन क्या बन के मिलेगा, वो मिलेगा CH3 CH2 OH। और यही चीज़ हम लोग को 3 बार मिलेगा, कहने का मतलब कुछ इस तरह से, है ना। और ये हमारा मिल जाएगा H3BO3, है ना। आप जानते हैं इसका नाम है बोरिक एसिड, है ना। तो एक तरह से ये 2 प्रिपरेशन हो गया मेरे पास। एक तो प्रिपरेशन हो गया हमारा एल्कीन से अल्कोहल, ठीक है। एक प्रिपरेशन हमारा बोरिक एसिड का भी हो गया। तो आपको ये ध्यान अभी नहीं देना है, ये तो अभी दूसरा चीज़ है। हम लोग को मेनली अभी अल्कोहल पे फोकस करना है, अल्कोहल के प्रिपरेशन को ही जानना है, और इसीलिए हमने ये रिएक्शन किया है। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपको, ठीक है। आपको दे रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल, CH3 CH
CH2 आपको इस तरह से लिख कर मिलेगा, ठीक है। BH3 दे दे, ठीक है, BH3H2O2 दे दे, या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकता है B2H6, दोनों एक ही चीज़ है, स्टेबल ये ज़्यादा रहता है इसीलिए इसको भी दिया जा सकता है। मतलब कि B2H6 या फिर BH3 दे दे तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको तो इस तरह से आप इतना लंबा कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको तो पता है कि अल्कोहल लाने के लिए आपको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल CH3 CH2 फिर CH2 और डायरेक्टली अल्कोहल, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कब कीजिएगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। जब भी आप यहाँ मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप BH3H2O2 या B2H6H2O2 देखेंगे तो आप लोग सबसे पहले क्या समझ जाइएगा आप कि वो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें हम लोग एल्कीन को डायरेक्टली अल्कोहल कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसमें मिल रहा था H3BO3, ठीक है। मैं एक रिएक्शन और लेता हूँ और इस दोनों को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाए CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2, आपको कुछ इस तरह से ही दिया जाएगा। BH3H2O2 आपको नज़र आ गया तो आप समझ जाइए कि हमको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको फुल प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले इसको और इसको तिगुना करके लिखिएगा। तिगुना कहने के मतलब इसको थोड़ा सा सजाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि क्या करने वाले हैं। CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे भी CH2 प्लस BH3, ठीक है, BH3। हम लोग क्या करेंगे, सबको जहाँ जहाँ जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसको दे दिए और सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए, और B सबके साथ अटैच रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको सेकेंड नंबर कार्बन पे ही अटैच करना, अगर यहाँ पे अटैच कर देंगे तो फिर B कहाँ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को मिल गया ये CH3 CH2 CH3 CH2 और सबके पास ये। अब क्या कीजिएगा, आपको पता है H2O2 दिया हुआ ही था जो हम उसका उपयोग करें, ये सब चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, बस आपको अलग अलग तोड़ के मैं बता रहा हूँ कि बना किस तरह से। ये H3BO3 अलग हो गया, ये H इसके पास चला गया, तो हम लोग को मिल गया सिंपली मैंने इस तरह से लिख दिया है CH3 CH2 और OH, ये हमारा फुल आंसर हो गया H3BO3। बस यही करना है दोस्तों। ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपको, ठीक है। बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी इससे, ठीक है। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखने वाले हैं हाइड्रेशन। कहने का मतलब इस एल्कीन से हम लोग बहुत तरह का अल्कोहल बना सकते हैं। ये तो था पहला टाइप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें BH3 से रिएक्शन करवा रहे थे। हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, या फिर इसको कह सकते हैं कि अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। CH3COO हम लोग सब देखने वाले हैं। इस एल्कीन से कितना तरह का अल्कोहल बन सकता है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसी एल्कीन को हम लोग अब हाइड्रोलाइसिस करा देंगे वाटर के साथ, तुरंत आपको ये दे देगा अल्कोहल। देखिए कैसे देगा। सेकंड मेथड है हमारा हाइड्रेशन बोलिए या फिर हाइड्रोलाइसिस बोलिए, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उसको पानी से रिएक्शन करा देंगे। मतलब कि आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये था हम लोग कितना लंबा प्रोसेस किए थे तब जाकर अल्कोहल मिला था ना। अब यहाँ पे देखिए पानी का कमाल, ये हमारा पानी H2O, ठीक है। अब H2O करेगा क्या, एक इसके पास और ये इसके पास, बन गया आपका CH3 CH2 OH। ये था आपका पहला। इसको थोड़ा सा गर्म करना ही पड़ सकता है, ठीक है। होता क्या है, ये इसमें कहने का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोले या फिर एल्कीन बोलिए। एल्कीन क्या किया जाता है, पानी से हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद या थोड़ा सा गर्म करने के बाद पानी के साथ थोड़ा सा 350 केल्विन तक इसको गर्म किया जाता है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी जिसके एल्कीन के अनुसार ये अल्कोहल आपको बनाकर देगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए
कुछ इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा हमारा H2O। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन दे दीजिएगा और अल्कोहल भी दे दीजिएगा, मतलब। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इस OH को उसको देना है जहाँ पे आपको सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री आपको जहाँ पहले दिखाया जाएगा उसको देना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को इसको दीजिए, अल्कोहल को इसको दे दीजिए। यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन सेकंड डिग्री, अगर यहाँ पे कार्बन थर्ड डिग्री रहता है तो थर्ड डिग्री के पास पहले देते हैं। रिएक्टिविटी अगर आपको याद करना चाहिए दोस्तों, रिएक्टिव होता है SN1 का 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं था तो हम लोग किसी में भी दे दिए हाइड्रोजन, किसी को भी दे दिए अल्कोहल। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है तो आप ध्यान दीजिएगा कि OH आपको 2 डिग्री के पास ही भेजना है, या फिर 3 डिग्री रहता तो 3 डिग्री के पास भेजते हैं। ऊपर यहाँ पे नीचे OH आ गया, यहाँ पे CH3। ठीक है दोस्तों, आप कैसे होगा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए कुछ इस तरह का रहेगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हिट करना पड़ सकता है। अब देखिए ये हाइड्रोजन को क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले दे दीजिए इसको, और OH को इसको दे दीजिए। ठीक है, अब आप बोलिए कि ये अल्कोहल इस पे क्यों नहीं गया या फिर इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये सेकंड डिग्री कार्बन था, ये तो फर्स्ट डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन ही है। तो अल्कोहल में इस यहाँ पे H2O में इतना पावरफुल कैटलिस्ट नहीं है ना, ये खुद पावरफुल है कि डायरेक्ट जाकर बेंजीन से जुड़ सके, बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ सके, इतना ये पावरफुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पावरफुल नहीं होने के कारण ये फिर ऑप्शन क्या आपके पास, कुछ नहीं, तो आप यहीं पे ऐड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दें दोस्तों, ये हमारा बन गया अल्कोहल का प्रिपरेशन। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग इसके आगे का। ठीक है, एक और देख लेते हैं दोस्तों एल्कीन का, जो कि आज इसको बताकर हम अगले वीडियो को मूव करेंगे। नाम है इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जितना लंबा नाम है उतना ही आसान रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ देखिए CH3 है, सब एल्कीन के साथ ही, सब एल्कीन के साथ ही बनने वाला है, CH3। और यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा आपका मतलब कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये जो भी लिख रहा हूँ सब कैटलिस्ट के रूप में ही रहेगा। यहाँ पे पारा भी रहता है जी। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आप सिंपल क्या कीजिएगा, आप सिंपल, आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आप इसी H2O को लेकर बढ़िए। जैसे पिछला रिएक्शन में बता रहा था, आप इसी H2O को लेकर आपको बढ़ना है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको पहले तोड़ दीजिए, है ना। सिंपली आप इसको HOH लिख दीजिए, इस हाइड्रोजन को इसके पास और इस OH को इसके पास भेज दीजिए, आपका रिएक्शन बन गया दोस्तों, CH3OH। ये बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम लोग, बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री से ज़्यादा होता है 3 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री रिएक्शन के मामले में, रिएक्टिविटी के मामले में। ठीक है, बस आपका ध्यान इसी पे रहना चाहिए। जो कार्बन 2 डिग्री आप उसको पहले प्रेफरेंस दीजिएगा 1 डिग्री के कंपेरिजन में। ठीक है, ये इतना लंबा दिया हुआ है, आपको इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एथेनोएट फेटानोएट कुछ नहीं होगा, आप सीधा H2O को लेकर बढ़िए, H और OH। अब आप क्या कीजिएगा, सिंपल हाइड्रोजन उसको दे दीजिए, और OH 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो उसको दे दीजिए। जहाँ आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बन गया हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का पहचान OH। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे, एल्कीन से तो हमने देख लिया, ग्रिग्नार्डियन से भी देख लिया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्डिहाइड से देखेंगे, कीटोन से देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन उस तरह से नहीं जिस तरह से मैंने ग्रिग्नार्डियन में बताया था, वो तो मैं बता चुका हूँ। एल्डिहाइड से डायरेक्ट किस तरह से हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, उस तरह से मैं बताऊँगा। रिडक्शन करवाऊँगा मैं एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, इन तीनों के द्वारा भी मैं डायरेक्ट आपको एकदम चुटकी बजाते ही आपको अल्कोहल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, कल बहुत ही आसान रिएक्शन है, कुछ ट्रिक से बताएंगे आपको। अगर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको सारा रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का
रिडक्शन कराकर मैं आपको अल्कोहल बनाकर दिखाने वाला हूं दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक वीडियो को रोक रहा हूं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।